चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? एज अ रिजल्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी द कंज्यूमर इंक्रीज। ये क्वेश्चन कहां से आया है? सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों के माइंड में ये आना चाहिए, ये क्वेश्चन आया कहां से है? कहां से ये क्वेश्चन आया है? एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कंज्यूमर इंक्रीज। जैसे ही किसी गुड्स का प्राइस फॉल हो जाएगा, जैसे ही किसी गुड्स का प्राइस फॉल हो जाएगा, कंज्यूमर इंक्रीज। 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर होगा, ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये क्वेश्चन आया है कहां से? व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, व्हाई देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये क्वेश्चन वहां से आया है, और वहां पे टोटल 5 पॉइंट्स है जो हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये क्वेश्चन आया है इनकम ऑफ द कंज्यूमर से। यस, और इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या है? इस ओनली सही आंसर है सी। 18 का परफेक्ट आंसर सी है। बस यही मिस्टेक आप लोग कर रहे हो, यही ओवर कॉन्फिडेंस है आपको, जो आप सबसे गलत कर रहे हो। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको सही करना है, करेक्ट करना है। इसलिए शायद जीएस के जब आपको शायद समझ में आ गया होगा हम लोग क्यों डिटेल पढ़ रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग कहां मिस्टेक करोगे। लास्ट 10 ईयर से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, मुझे एक एक सिंगल पॉइंट पता है कि कहां पे आप एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हो। यस, कैसे अभी बताता हूं। अब डिटेल की जरूरत पड़ गई ना हमको, मैं क्या बता रहा हूं आपको, देखिए कैसे अभी हम लोग लॉजिक समझ रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डिमांड कर्व क्यों नेगेटिव होता है, क्यों प्राइस और डिमांड में रिलेशन नेगेटिव होता है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पे बात हो रही है सपोज, हम लोग बात कर रहे हैं समोसा की। क्लियर? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समोसा के बारे में। सपोज समोसा की प्राइस कितनी है? ओके ओके, सपोज समोसा की प्राइस कितनी है? समोसा की प्राइस है सपोज 10, और इनकम ऑफ कंज्यूमर कितना है? तो कंज्यूमर की इनकम है सपोज 100। कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 100। देखिए, तो यहां इस सिचुएशन में अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस सिचुएशन में कंज्यूमर कितने समोसे की डिमांड करने वाला है? तो कंज्यूमर 10 समोसे की डिमांड करने वाला है। क्लियर? यहां पे कंज्यूमर 10 समोसे की डिमांड करने वाला है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंज्यूमर की इनकम, क्वेश्चन बोल रहा है कंज्यूमर की जो प्राइस है, सपोज ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉल इन प्राइस, प्राइस गुड्स की फॉल हो गई है। अब गुड्स की प्राइस फॉल हो गई है, मतलब जो यहाँ पे, अच्छा इनकम 100 है, और गुड्स की जो प्राइस है वो कितनी है? 10 है। अब गुड्स की प्राइस 10 से फॉल होकर कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है। अब ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट्स, पहले समोसा 10 का था, समोसे की प्राइस फॉल हो गई, समोसे की प्राइस फॉल हो गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कंज्यूमर की सेविंग हो गई है। सर कितनी सेविंग हुई है? यहाँ पे कंज्यूमर की 5 रुपए की सेविंग हो गई है। क्लियर? यहां पे कंज्यूमर की सेविंग कितनी हो गई है? 5 रुपए की सेविंग हो गई है। अब ये जो 5 रुपए की सेविंग हुई है ना, इस सेविंग को दो तरीके से आप लोग देख सकते हो। एक तो यहां पे दे सकते हो आप, एक तो यहां दे सकते हो आप परचेजिंग पावर। आप देख सकते हो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर अब बढ़ जाएगी। जहां पे कंज्यूमर 100 रुपए में, जहां कंज्यूमर 100 रुपए में केवल 10 समोसे लेकर आता था, वहां अब 100 रुपए में 20 समोसे आने वाले हैं। वहां अब 20 समोसे आएंगे, मतलब उतने ही रुपए में ज्यादा गुड्स आ रहे हैं, मतलब परचेजिंग पावर बढ़ रही है। दूसरा, क्योंकि कंज्यूमर की सेविंग हो रही है, और सेविंग को इकोनॉमिक्स में हम लोग कहते हैं रियल इनकम, मतलब यहां पे कंज्यूमर की रियल इनकम भी क्या होगी? रियल इनकम भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए परचेजिंग पावर, रियल इनकम दोनों परफेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये भी है, ये भी है। तो यहां पे परफेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। और अगर क्लियर है तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्पीशियस गुड्स आर आल्सो कॉल्ड। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कॉन्स्पीशियस गुड्स आर आल्सो कॉल्ड। आपको बताना है कि कॉन्स्पीशियस गुड्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? नेसेसरी गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड्स, गिफिन गुड्स, बेसिक गुड्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और सारे स्टूडेंट को इसका आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? नेसेसरी गुड्स, और प्रेस्टिजियस गुड्स, और गिफिन गुड्स, और बेसिक गुड्स। क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा प्रेस्टिजियस गुड्स।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। आपको बताना है कि लॉ ऑफ डिमांड का कौन सा एक्सेप्शन नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड का कौन सा एक्सेप्शन नहीं है। Which of the following is not an exception to the law of demand? लॉ ऑफ डिमांड का कौन सा एक्सेप्शन नहीं है। कहां लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है? कॉन्स्पिशियस गुड्स में होता है, बिकॉज कॉन्स्पिशियस गुड्स में प्राइस हायर होगी, पर्सन शो ऑफ करने के लिए डिमांड को भी इंक्रीज करेगा। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स में, प्रेस्टिजियस गुड्स में, वेबलन गुड्स में प्राइस इंक्रीज होती है, डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये एक्सेप्शन है, डेफिनेटली ये एक्सेप्शन है। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है? प्राइस इंक्रीज होती है, डिमांड फॉल होती है, तो ये एक्सेप्शन नहीं है। कॉन्स्पिशियस गुड्स में, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी की बात कर रहे हैं, नेसेसिटी में क्या होता है? नेसेसिटी में प्राइस इंक्रीज होती है और फॉल होती है, बट डिमांड कांस्टेंट रहती है, तो ये भी एक्सेप्शन में है। गिवन गुड्स में प्राइस फॉल होती है, डिमांड भी फॉल होती है, तो ये भी एक्सेप्शन में आ रहा है। मतलब ए सी डी ये सारे एक्सेप्शन में आते हैं, लेकिन बी एक्सेप्शन नहीं है। यस, तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर सबका सही है, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है बी। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट टॉपिक हमारा, थियरी ऑफ डिमांड का लास्ट टॉपिक अब हम लोग पढ़ रहे हैं। थियरी ऑफ डिमांड का लास्ट टॉपिक है वो है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से। क्लियर? अब हम लोग बात कर रहे हैं दो टॉपिक की। सर कौन कौन सा टॉपिक है वो? एक है चेंज इन डिमांड, एक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इन दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं। चार कॉन्सेप्ट एक साथ समझो, कभी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। एक साथ समझोगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन कौन सा? एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन आर पार्ट ऑफ मूवमेंट, इंक्रीज एंड डिक्रीज आर पार्ट ऑफ शिफ्ट। यस, तो आंसर क्या है? अर्शदीप, वंशिता, गर्भित, आर्यन, मेहुल, कृतिका, हिमांशी, सिमरन, खुशबू, गीतिका, सभी का आंसर ए है। तो यस, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन आर पार्ट ऑफ मूवमेंट, both are part of movement, and the reason of movement is change in price of the commodity. तो yes, इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है ए। Let's move on. Question number 22. In case of expansion and contraction of demand, in case of expansion and contraction of demand, the demand curve is, आपको बताना है कि expansion and contraction की सिचुएशन में डिमांड कर्व का क्या होने वाला है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट होगा। नेक्स्ट, शिफ्ट टू द लेफ्ट, वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। रिमेन सेम, वो सेम रहेगा। एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कर्व कहां पे जाएगा? वो राइट में शिफ्ट होगा, वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। रिमेन्स द सेम, वो सेम रहेगा, और नन ऑफ द अबव। वंशिता, सभी का आंसर सी है। हिमांशी का आंसर डी है। हिमांशी, डी गलत आंसर है। अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन में डिमांड कर्व कैसा ड्रॉ होता है। अगर बात करते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की, तो यहां मैंने एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया, और यहां पे आएगी मेरी क्या, यहां पे सपोज प्राइस है 10 एंड डिमांड है 4। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जैसे अगर मैंने यहां पे शो किया है, यहां पे क्या हो गया, यहां पे प्राइस चेंज हो गई। प्राइस हमारी 10 से 20 हो गई, और डिमांड हमारी 4 से 2 हो गई। ये बेसिकली क्या है? तो ये हो चुका है हमारा, क्या बताओ, कॉन्ट्रैक्शन। ये हमारा क्या हो चुका है? कॉन्ट्रैक्शन। और अगर मैं प्राइस को फॉल करता हूं, प्राइस को 10 से 5 कर दूंगा, मेरी डिमांड 4 से यहाँ पे 6 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा एक्सपांशन। तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? वो राइट में शिफ्ट होगा? चांस ही नहीं है, डिमांड कर्व शिफ्ट होता ही नहीं है। वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा? लेफ्ट में भी शिफ्ट नहीं होगा। रिमेन्स द सेम, यस, ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये बिल्कुल सही है। एंड नन ऑफ द अबव, तो यस, इसका आंसर नन ऑफ द अबव 100% सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी, नन ऑफ द अबव गलत है, तो रिमेन द सेम इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है।
यस 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 यस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम, आपको बताना है कि जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है, उसका रीजन आपको बताना है कि डिमांड कर्व क्यों इंक्रीज हो रहा है। एन इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम, मतलब डिमांड इंक्रीज हो रहा है, उसका रीजन क्या है? डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस, decline in market price, increase in income, reduction in the price of substitute and increase in the price of complement। जो भी बच्चे लाइव है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर? गर्वित इस बार फर्स्ट रैंक पे आया है, गर्वित का फर्स्ट रैंक है, गर्वित ए, कृतिका सोनी ए। जल्दी से बताओ, ओनली 10 सेकंड का टाइम है आपके पास में। सिमरन का आंसर है बी, अक्षय ए, श्रुति बी, खुशबू ए, अर्शदीप बी। 23 का आपको आंसर बताना है। अक्षय का आंसर ए है, वंशिता का आंसर ए है, बाकी सारे स्टूडेंट यहाँ पे आंसर बी ही दे रहे हैं। मेहुल आपका आंसर मुझे समझ में नहीं आया। गर्वित का भी आंसर ए है। जिस क्वेश्चन में आप लोग मिस्टेक करते हो ना, समझ लो उस क्वेश्चन में मुझे जबरदस्त मजा आता है। और हिमांशी बोल रही है कि सर मुझे तो ऑल ऑफ द अबव लग रहा है, जबकि ऑल ऑफ द अबव तो ऑप्शन ही नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है क्वेश्चन रॉन्ग हो। तो क्वेश्चन रॉन्ग है या राइट है इसकी बात तो हम लोग करेंगे बाद में जाके, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है। सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं। ओके 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 ओके। और यहाँ पे ए और बी में ही मेनली आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आइए देखते हैं सारे ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। एन इंक्रीज इन डिमांड कैन रिजल्ट फ्रॉम, आपको बताना है इंक्रीज इन डिमांड जो हो रही है। सबसे पहले माइंड में जैसे ही क्वेश्चन आता है आपके माइंड में सेटअप होना चाहिए कि सर डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब माइंड में क्या आएगा कि सर डिमांड इंक्रीज हो रही है, मतलब ये क्या है? डिमांड इंक्रीज हो रही है, मतलब ये शिफ्ट का पार्ट है। अगर ये शिफ्ट का पार्ट है तो शिफ्ट का रीजन क्या होता है? चेंज इन अदर फैक्टर, मतलब यहाँ पे आपको अदर फैक्टर ढूंढने हैं। अदर फैक्टर अगर ढूंढने हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेन प्राइस की बात कर रहा है। तो जितने स्टूडेंट ने ए बोला था डेफिनेटली वो तो 100% गलत है। चलो एक बार मैं बी छोड़ता हूं, हिमांशी को सी में डाउट आ रहा है, हम लोग सी देख लेते हैं। एक बार सी देख लेते हैं, सी का आंसर क्या होगा? सी है रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। आपको बताना है कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस फॉल होने से डिमांड इंक्रीज होती है क्या? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा गलती कैसे कर सकते हो आप? सब्स्टिट्यूट गुड्स में देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन इन सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन बोल रहा है डिमांड इंक्रीज करनी है, क्वेश्चन बोल रहा है डिमांड इंक्रीज करनी है, मतलब हमको चाय की डिमांड इंक्रीज करनी है, टी की डिमांड इंक्रीज करनी है। अरे टी की डिमांड तभी तो इंक्रीज होगी जब कॉफी की प्राइस भी इंक्रीज होगी। ये ऑप्शन तो बोल रहा है कॉफी की प्राइस कम हो जाएगी, कॉफी की प्राइस कम होने से टी की डिमांड भी तो यहाँ पे कम होगी, हमको तो इंक्रीज करना है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हिमांशी, नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, गलत बात है। ऐसे क्वेश्चन किसी भी हालत में आपको रॉन्ग नहीं करने हैं। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशन नेगेटिव होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी, तो कार की, टू व्हीलर की, व्हीकल की डिमांड कम हो जाएगी, और हमको तो डिमांड इंक्रीज करनी है, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका परफेक्ट आंसर बी होगा। इसका परफेक्ट आंसर बी होगा। मेरे हिसाब से एक बार सारे स्टूडेंट को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। जल्दी से बताओ, क्या सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर है? सारे स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन क्लियर होगा? जिन लोगों ने स्पेशली मिस्टेक करी है उन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा कि इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होने वाला है। क्लियर? सभी को क्लियर है क्या? बताओ मुझे फटाफट से। और क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज डेवलप्ड बाय, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप सबके लिए नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आप सबके लिए नया क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज डेवलप्ड बाय, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने डेवलप किया है, ये आपको मुझे बताना है। एल्फ्रेड मार्शल ने, एडविन कैनन ने, पॉल सैमुअल्सन ने और फ्रेडरिक बॉनन ने। आपको बताना है कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। अगर इंक्रीज की जगह राइज होता तो आंसर ए होता। अगर इंक्रीज की जगह, कहां पे इंक्रीज की जगह, हाँ, अगर इंक्रीज की जगह यहां पे एक्सपांशन होता, अगर इंक्रीज की जगह एक्सपांशन होता तो इसका आंसर ए सही होता, राइज नहीं एक्सपांशन। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 फाइनली चालू हुआ नेट। नोबिता, वेरी
अगेन वेलकम। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? आप सभी का आंसर आ चुका है। यस, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है एल्फ्रेड मार्शल। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज डेवलप्ड बाय एल्फ्रेड मार्शल। डेफिनेटली सही है। देन उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ओके, सो क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एट्रीब्यूटेड टू। आपको बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मेन रीजन क्या है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। क्या है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एट्रीब्यूटेड टू। आपको पता होना चाहिए कि जो इलास्टिसिटी होती है वो कितनी कैटेगरी की होती है। इलास्टिसिटी जो है वो 3 कैटेगरीज की होती है। सर 3 कैटेगरी कौन कौन सी? अगेन हिमांशी आपका आंसर यहाँ पे गलत हो गया है। अगेन गलत हो गया है। गलत ट्रैक पे आप जा रहे हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट इज प्राइस इलास्टिसिटी, सेकंड इज क्रॉस इलास्टिसिटी एंड द लास्ट इज इनकम इलास्टिसिटी। जब प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज होगी तो प्राइस इलास्टिसिटी है। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज होने से या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज होती है तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी है। और जब इनकम चेंज होने से डिमांड चेंज होती है तो वो कौन सी इनकम इलास्टिसिटी है। सर अगर चेंज इन रिलेटेड गुड्स होता है तो ऑल ऑफ द अबव होता ना। किसका आंसर आप पूछ रहे हैं? अगर चेंज इन रिलेटेड गुड्स होता तो उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो सकता था, जो अपने पहले क्वेश्चन किया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है वंशिता, आपका आंसर, आपका क्वेश्चन कहां से है? मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। अगर आपको कोई पर्सनली डाउट हो तो मुझे आप उस क्वेश्चन से या सीधा क्वेश्चन नंबर नोट कर लो वंशिता, आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि उस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या है। शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं क्लियर कर दूंगा आपको, चिंता मत करो। मेरा अगला क्वेश्चन यह है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एट्रीब्यूटेड टू। आपको बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी कैटेगरी की होती है? तो 3 कैटेगरी की होती है। क्लियर? यस, डेफिनेटली। मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं अच्छी तरीके से। क्वेश्चन क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एट्रीब्यूटेड टू। आपको बताना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर ये क्वेश्चन आता यहां पे, अगर यहां पे लिखा होता प्राइस, अगर यहां पे प्राइस लिखा होता तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एट्रीब्यूटेड टू चेंज इन प्राइस। एंड अगर यहां लिखा होता क्रॉस इलास्टिसिटी तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एट्रीब्यूटेड टू चेंज इन यस यस हिमांशी, इलास्टिसिटी बेसिकली 3 कैटेगरी की होती है। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी, एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी, एक होती है क्रॉस इलास्टिसिटी और एक होती है इनकम इलास्टिसिटी। क्लियर? जब ये फोन मेरा वीवो का है, जब वीवो का प्राइस चेंज होने से इस फोन की डिमांड चेंज हो जाएगी तो ये होगा प्राइस इलास्टिसिटी। लेकिन जब आईफोन की प्राइस चेंज होने से इस वीवो के फोन की डिमांड चेंज हो जाएगी तो इसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहेंगे हिमांशी। और जब मेरी इनकम चेंज होने से मैंने वीवो का फोन परचेस कर लिया या मेरी इनकम चेंज होने से मैंने आईफोन परचेस कर लिया या कोई और परचेस कर लिया तो वो इनकम इलास्टिसिटी होगा। तो इसलिए इसका आंसर चेंज इन प्राइस भी हो सकता है, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अराइज होता है चेंज इन प्राइस से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अराइज होता है चेंज इन इनकम से। अगेन इसमें एक पॉइंट और हो सकता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अराइज होता है चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इसका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, तो सी इसका परफेक्ट आंसर है। आई थिंक हिमांशी आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी बोलता तो इसका आंसर ए सही था, इनकम इलास्टिसिटी बोलता तो आंसर बी सही था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो इसलिए इसका परफेक्ट आंसर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि प्राइस इलास्टिसिटी को अगर फाइंड आउट करना होगा तो प्राइस इलास्टिसिटी को आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी इनटू क्यू अपॉन पी। आपको बताना है कि क्या इसका परफेक्ट आंसर होगा। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे फटाफट से कि क्या इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। प्राइस इलास्टिसिटी का आपको पता है कि इलास्टिसिटी को मेजर करने के हमारे पास में टोटल 4 मेथड होते हैं। एक होता है परसेंटेज मेथड, एक होता है आर्क मेथड, एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और लास्ट होता है हमारा ज्योमेट्रिक मेथड। ये सारे मेथड होते हैं हमारे पास में और आपका आंसर आ चुका है सर। इसका क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू। यस, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। 100% आप जो बोल रहे हो वो आंसर सही है। इस 25 का 26 क्वेश्चन का आंसर 26 का आंसर डी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से आज की क्लास वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, शायद 1.5 आवर की क्लास हमारी हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन मेरे और बच रहे हैं जो मुझे आपको कंप्लीट करवाने हैं और वो क्वेश्चन हम लोग एक काम करते हैं कल की क्लास में कंप्लीट करते हैं। अब ज्यादा बचा हुआ नहीं है, मुझे आपको प्रैक्टिस करवानी है अभी बहुत अच्छे तरीके से मेथड्स की। इलास्टिसिटी को मेजर करने के जो मेथड्स होते हैं हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद में इलास्टिसिटी की जो डिफरेंट डिग्रीज होती है, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, इन सारी इलास्टिसिटी की भी हम लोग, इन सारी डिग्रीज की भी हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। और एक लास्ट टॉपिक और है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नोबिता बोल रही है नो सर और लो थोड़ा हाफ आवर। ओके, क्या सारे स्टूडेंट रेडी हैं? जितने भी स्टूडेंट हैं क्या सारे स्टूडेंट रेडी हैं? ये क्लास लाइव हमारी चलती रहे, जल्दी से बताओ। हिमांशी ने तो मैसेज भी कर दिया है थैंक यू का। मेरे हिसाब से इट्स 10-10। यस, ये 10-10 है। वैसे अक्षय रेडी है, वंशिता अग्रवाल रेडी है। हाँ सर ले लो। और ओके ओके ओके, मेहुल जैन भी रेडी है। कल करेंगे। ओके ओके ओके, चलिए मैक्सिमम स्टूडेंट रेडी हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट रेडी हैं लेकिन चलो हम लोग कल ही लेते हैं। अभी मुझे भी कहीं जाना है तो हम लोग एक काम करते हैं कल ही लेते हैं, लेकिन कल थोड़ा सा सेशन लंबा होगा। कल मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा ट्राई करूंगा कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। हिमांशी कल ले लेंगे पक्का, कल ले लेंगे। हैप्पी धनतेरस आप सभी को। ये धनतेरस आपके लिए बस इतनी सारी खुशियां लेकर आए कि इस बार जो आप एग्जाम देने वाले हो, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सीए के हैं, कुछ सीएस के हैं, बस आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो, बस यही हमारा प्रे है। क्लियर? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग कल वापस इसी टाइम पे, कल मैं कोशिश करूंगा कि कल हम लोग रात रात को मिलने। कल अगर हम लोग रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, यस ये टाइम मेरे हिसाब से परफेक्ट है। जल्दी से बताओ क्या सारे स्टूडेंट 8 to 10 में कंफर्टेबल है क्या? एक बार मुझे जल्दी से बता दो, क्या सारे स्टूडेंट 8 to 10 में कंफर्टेबल हैं क्या? अगर 8 to 10 में कंफर्टेबल होंगे और अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो मैं गारंटी देता हूं डिमांड आपका खत्म करवा दूंगा, सप्लाई आपका खत्म करवा दूंगा। कल डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम यूटिलिटी हम लोग कर चुके हैं। मेरे हिसाब से आप सबको कोई दिक्कत नहीं आएगी और पूरी यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। परसों मैं फिर से आऊंगा, अगेन आपसे 2 आवर लूंगा और 2 आवर लेने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूं 2 और 2.5 आवर लेने के बाद आपका प्रोडक्शन भी खत्म कर दूंगा और कॉस्ट भी खत्म कर दूंगा। परसों मैं दिन में रखूंगा क्लास। और ओके 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 ओके, सारे स्टूडेंट रेडी हैं? अगर आप सब रेडी हैं तो आपका इतना डेडिकेशन देख के मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूं। डेफिनेटली कल हम लोग क्लास रखेंगे और कल मेरी क्लास रात को 8 बजे रहेगी। 8 बजे हम लोग मिलेंगे कल यहीं पे इसी लाइव क्लास में। लेकिन आपको एक काम करना है, एक काम करना है, इस अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, उन सबको बोलो कि ये वीडियो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनको आप लोग बोलो कि अगर वो इस पूरे कोर्स को देख लेंगे तो 4 दिन में आपका इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस में 100% कवर करवा दूंगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आपको रोज के 2 घंटे देने हैं और रोज के 2 घंटे जो आप दे रहे हो, ये 2 घंटे देने के बाद आपका इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सिलेबस में करवा रहा हूं। इससे अच्छा और आपके लिए क्या हो सकता है? तो आप सभी को बोल दो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओके 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 ओके, चलिए बाय। क्लास को फिनिश करते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग कल और फिनिश करते हैं हम लोग इस क्लास को। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।